प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगली तारीख 17 नवंबर को तय किया गया है। आपको पता है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अधिवक्ता हैं जगजीत रोशन जी। हरीश कुमार जी जस्टिस के बेंच में लगा हुआ है यह केस। सरकार के तरफ से रजनीकांत झा मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। लगातार 3-4 बहस से मैं उपस्थित होकर स्वयं केस की सुनवाई किस दिशा में जा रहा है अवलोकन करता हूं। साथ ही प्रदेश के जो साथी इच्छुक होते हैं ले जा कर के पास मनवा करके केस की सुनवाई सुनते हैं। यह जो हमारे हाथ में स्लिप देख रहे हैं वह 13 अक्टूबर की जो सुनवाई हुई थी उसमें पास बनवा करके गया था। और भी हमारे साथी थे जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में किया हूं। केस की सुनवाई अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि जितने भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फैसला है कि बहाली प्रक्रिया के बीच में आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते, जिससे किसी खास पक्ष के अभ्यर्थी को हानि या लाभ हो। दूसरे तरीका में कह सकते हैं कि खेल के बीच में खेल नहीं कर सकते। लेकिन TRE-1 ही ऐसी शिक्षक बहाली हुई है जिसमें कई बार अनेकों बार पॉलिसी मैटर में चेंज हुआ है। जब बहस के दौरान हमारे अधिवक्ता के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया और ड्राफ्टिंग में भी सारे बिंदु को दर्शाया गया तो एक एक बिंदु बार पर चर्चा होती है, इसलिए केस की सुनवाई अधिक तारीखों में संपन्न होगी और लगातार हो रही है। पहला जो आरक्षण, महिला आरक्षण 35% और 50% की बात है, इसमें जब यह तर्क बहस के दौरान में था कि सामान्य वर्ग में TRE-1 में बहाली जो हुई उसमें 17,000 कुछ महिला अभ्यर्थी की बहाली हुई और 8,000 के आसपास पुरुष अभ्यर्थी। इस तरह से महिला की प्रतिशत 69 था और पुरुष का 31, जबकि उसी एडवर्टाइजमेंट में 9, 10 और 11, 12 में 35% आरक्षण था। और उस बहाली में जब यह तर्क दिया गया कि TRE-1, TRE-2 में 50%, हाईकोर्ट के फैसला के आलोक में TRE-3 में 35% वह फैसला भी काउंटर फाइल सप्लीमेंट्री के द्वारा लगाया गया है। इस पर सरकारी वकील के अधिवक्ता के कहना था कि TRE-1 के समय कोर्ट में फैसला नहीं आया था। इस पर काफ़ी बहस हुई। डोमिसाइल की मुद्दा, ऐसा अभ्यर्थी जो सीटेट पास नहीं थे, एपरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका दिया गया, यह सभी बातें, जितनी भी बातें आई है सभी को समराइज किया गया है। अगली तारीख है 17 अक्टूबर। इसलिए मैं प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि कौतूहल और जिज्ञासा बनी हुई है और प्रदेश के साथी इस केस की सुनवाई में क्या हुआ इसको फ़ोन करके लगातार पूछ रहे हैं। मैं चैनल पर भी बोलते जा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि ज़्यादा जिज्ञासा है तो 17 नवंबर को आप आइए और पास बनवा करके अंदर चल करके साक्षात केस की सुनवाई सुनिए, क्योंकि आप पिटिशनर्स हैं, आपका अधिकार है अपने केस की स्थिति को जानने के लिए। केस जीत की ओर जा रहा है। इसमें हमारे कुछ साथी जमा किए हैं इंटरवेनर आइए फाइल डालने के लिए। बहुत सारे साथी का कागजात आ चुका है, कुछ साथी का बाकी है। जो भी साथी इच्छुक हैं इंटरवेनर बनने के लिए वे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93-048-57-942। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे तरफ से किसी को दबाव नहीं है। आप अगर समझते हैं कि इसमें शामिल होना तो आप आ सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, स्कोर कार्ड भेजना होगा, पिटिशनर चार्ज। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 93-048-57-942। ऐसे साथी को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो साथी डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं, पिटिशनर चार्ज नहीं आया है, ऐसे साथी जल्द संपर्क करें।
चूँकि हम सारे कागजात का ड्राफ्टिंग तैयार है, यूज़ हो चुका है, अब अंतिम प्रक्रिया में है। चूँकि दिवाली में के बीच में इसको पूरा कंप्लीट करा लेना है, वक्त की कमी है। चूँकि अगली तारीख 17 नवंबर को मिला है, इसलिए यह कुछ आपके पास में आपके भाग्य से समय मिला है। नहीं तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि 13 अक्टूबर को भी ही जजमेंट आ जाएगा। इसलिए जो भी साथी डॉक्यूमेंट और कागजात भेजे हैं, जल्द संपर्क स्थापित करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। वास्तविकता यही है कि हमारे बहुत सारे साथी का निगाहें टिकी हुई है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक लड़ाई है। चूँकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब माननीय जज साहब को यह पता चला कि सीट खाली रह गई, कैरी बैक की बात है, कैरी बात पर भी प्रश्न उठाया गया न्यायालय के माध्यम से, तो आपकी सभी सवालों का अधिवक्ता के माध्यम से उठाया जा रहा है। कंटिन्यूअस न्यायालय में आप आकर के इसे सुन सकते हैं, केवल टेलीफोन संवाद ही नहीं। आप जो पिटिशनर्स हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि जिज्ञासा अगर है तो शांति बनाए रखें और अपने आप आइए, पास मनवा करके सुनिए और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि केस की दिशा कहाँ जा रहा है। आप जानते हैं कि अब लगता है कि हमारा केस जजमेंट की ओर है और जल्द ही डिसीजन आ जाएगा। न्यायालय मंदिर होता है, उस पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। न्यायालय के माध्यम से आपके अधिवक्ता लड़ने के लिए तैयार हैं और ज़ोरदार तरीक़ा से बहस कर रहे हैं। अंत में फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो साथी डॉक्यूमेंट और कागजात भेजे हैं, जल्द संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। चूँकि 17 नवंबर है, वक्त अभी है सुधार हेतु कागजात सबमिट करने के लिए, तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आगे एज रिलैक्सेशन केस की सुनवाई भी जल्द होगी। हमारे द्वारा 4 सेट में केस दायर है। कुछ लोगों के मन में स्वाभाविक बात है, चूँकि TRE 4 की परीक्षा भी विलम्ब है, इसलिए न्यायालय से उसका डेट मिलेगा और जल्द सुनवाई होगी। बात कहीं से ऐसी नहीं है कि एज रिलैक्सेशन सुनवाई में विलम्ब हो रहा है। आप जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है। यह TRE 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई में 2 साल लगा है। एज रिलैक्सेशन TRE 4 एडवर्टाइजमेंट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।